एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, माय फादर माय मेंटर, माय फादर माय लाइफ टाइम मेंटर। अच्छे माँ बाप मिलना और एक अच्छे गुरु का मिलना बहुत भाग्यशाली माना जाता है। और अगर आपको दोनों ही मिल गए हों तो सोचिए आप कितने खुश नसीब हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं। मेरे फादर ने मुझे इंग्लिश कैसे सिखाई। डेली वो, जब मैं छोटी थी 4th में पढ़ा करती थी, अभी भी मुझे याद है कि मेरे फादर इंग्लिश के लिए कॉपीज़ बना देते थे और एक कॉपी हुआ करती थी जिसमें कि हार्ड वर्ड्स और उनका प्रोनाउंसिएशन एंड उसका हिंदी में मीनिंग। पहले वो हमसे बोलते थे अपने लेसन को पढ़िए, हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन कीजिएगा, फिर हमारे पास अपनी बुक लेकर आइए और हम उसको आपको सिंप्लीफाई करके बताएंगे और स्पेलिंग भी कैसे लर्न करनी है वो आपको हम बताएंगे। आजकल मैंने नोट किया है, मैसेजेस आते हैं, आई एम रेडी। डू यू नो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आई एम रेडी? आई एम अल्फाबेट MRDY रेडी। सो प्लीज आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आपसे कोई एक लाइन भी लिखवाना चाहेगा तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी हैबिट वही शॉर्ट्स के ऊपर आ गई है। कलर की स्पेलिंग, फेवरेट की स्पेलिंग कंप्यूटर की एकदम डिफरेंट है, जो हम लोगों ने लर्न की थी वो डिफरेंट है। इसलिए अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो हम शॉर्टकट ले रहे हैं, प्लीज स्टॉप टेकिंग दैट शॉर्टकट। टेबल्स भूल गए हम लोग, हिंदी की अ आ इ ई भूल गए हैं, अल्फाबेट्स अगर बहुत सारे लोगों को इंग्लिश के भी याद नहीं होंगे। रीज़न, क्योंकि हमने अब दिमाग से काम करना बंद कर दिया है। मोबाइल के ऊपर सारी चीज़ें हैं। एक टाइम था मैं सारे नंबर्स जो है वो टेलीफोन के मुझे लर्न होते थे। आज क्योंकि मोबाइल के ऊपर है, हम लोग देखते नहीं हैं, सीधा आपकी कॉन्टैक्ट से निकाला और रिंग कर दिया, फोटो देखी रिंग कर दिया, मैसेज कर दिया। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमें अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। स्पेलिंग्स जो है वो बेस है हमारी लैंग्वेज का, क्योंकि जब हम कोई चीज़ ओरली बोलते हैं देन इट इज़ वेरी इजी टू स्पीक ओरली। जब हम लिखने बैठते हैं उस समय हमें याद आता है। मुझको भी यह गलत आदत पड़ती चली जा रही है, क्योंकि गूगल और आपका ग्रामरली से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो सारा करेक्शन होता चला जाता है। तो दैट इज़ रॉन्ग। हम वो चीज़ें भूल रहे हैं। मैं औरों को नहीं कह रही हूँ, मैं खुद को कह रही हूँ, हम उन चीज़ों को भूल रहे हैं। अगर अच्छी इंग्लिश करनी है, बिकॉज वी ऑल नो दिस इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं काम करने के लिए, एज अ प्रोफेशन या पढ़ने के लिए, तो उसके लिए आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन होता है। बिल्कुल हिंदी में साफ साफ बता रही हूँ, उसको पास किए बिना आप नहीं जा सकते। उसको पास करने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मैम ये बताइए हम कितने दिनों में इंग्लिश सीख सकते हैं।
मेरा एक ही आंसर होता है, क्या बचपन से लेके आज तक का खाना आप इकट्ठा खा लेंगे? That perfection will never be there. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम इंग्लिश को इतना तो सीख सकते हैं कि अपना उस समय का काम चल जाए और धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते 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 हम उसमें परफेक्शन ले लें। अब मैं आपको बताती हूँ, स्पेलिंग मेरे फादर लिख दिया करते थे, प्रोनाउंसिएशन लिख दिया करते थे हिंदी में, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, और साथ में उसका मीनिंग लिख दिया करते थे। अब बोलते थे चाहे आप टेरेस पे जाइए, चाहे आप कहीं भी जाइए, बाय दिस टाइम आई वांट कि आप इसको लर्न करके मुझे सुना दीजिए स्पेलिंग्स। जब हम आते थे फादर के सामने तो कुछ स्पेलिंग्स भूल जाते थे। वो कहते थे आप फिर जाइए, फिर से लर्न करके आइए। और आज जो भी जितना भी मैं बोल पाती हूँ या लिख पाती हूँ और जो भी कर पाती हूँ वो मेरे फादर की देन है मुझको। उन्होंने ही मुझे सिखाया। टेंस उन्होंने मुझे बताए, बहुत आसान तरीके से टेंस सिखाए। वही तरीका मैं आप लोगों के साथ भी अपनाऊंगी ताकि आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश को लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना और सुनकर समझना सीख सकें। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, हम किसी भी उम्र के होते हैं। मैंने लगभग अपनी लाइफ का 36 इयर्स एजुकेशन को दिया है और हर लेवल के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैं आगे आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।